वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इन क्लाइंट के बालों पे हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ये बालों की कंडीशन आपके सामने है। ये क्लाइंट बहुत ज़्यादा डाई करती हैं घर में और ये करती भी इस्तेमाल 30 और 40 वॉल्यूम है। 30-40 वॉल्यूम यूज़ करके इन्होंने अपने बालों का जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अभी सीरम वगैरह लगा हुआ है, हेयर मास्क लगा हुआ है, इसलिए फिर भी ज़रा ये सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने बालों की फ्रीजनेस ड्राइनेस कम करने के लिए हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो कराने आई हैं। सबसे पहले हम इनके बालों को गीला करेंगे। गीला करने के बाद हम शैम्पू लगाएंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाला। फर्स्ट नंबर उसका यूज़ करेंगे और 2 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे ताकि बालों में जो डस्ट है, ऑयल है, वो सारा अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। यानी कि फ़र्स्ट शैम्पू जो है वो हमने क्लिनजिंग की वजह से वो करना होता है ताकि बाल जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। 2 मिनट के बाद जब हम शैम्पू लगा लेंगे, 2 मिनट के बाद जब वो शैम्पू धो लेंगे, फिर उसी शैम्पू को हमने पूरे बालों में रूट टू एंड अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो बालों के क्यूटिकल हैं वो ओपन हो जाएं और जो हमने ट्रीटमेंट लगाना है वो ओपन क्यूटिकल के थ्रू पेनिट्रेट कर जाए बालों में। और फिर जब हम आयरन करेंगे, उसको लॉक करेंगे, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर जो है वो होता है। और इसके बाद हम क्लाइंट को होम केयर में रिकमेंड करेंगे जिस कंपनी का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे उसी कंपनी का हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर, ताकि जब भी वो वॉश करें तो वो शैम्पू या वो कंडीशनर यूज़ करें। वो शैम्पू कंडीशनर या वो मास्क यूज़ करें। ये जी हम बालों को वॉश करें अच्छी तरह से। हमने सारा निकालना है शैम्पू ताकि बालों में ज़रा शैम्पू भी ना रह जाए। तो अच्छे तरीके से हम इसको वॉश करेंगे। वॉश जो है वो आपने बहुत ध्यान से करना है। ऐसा होता है अक्सर के बालों में प्रोडक्ट रह जाती है, तो फिर जब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उस शैम्पू की वजह से सही नहीं हो पाती। तो अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपके हेड वॉशर में पानी इकट्ठा ना हो। यहाँ हम करने जा रहे हैं कैराप्लेक्स का बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ये एक बॉक्स में इसकी छोटी पैकिंग आती है, ये हमने छोटी पैकिंग मंगवाई है। इसमें 1 2 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो इसका शैम्पू है जिसको हम प्योरीफाइंग, क्लैरिफाइंग, क्लेंजिंग शैम्पू कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसका ट्रीटमेंट है जिससे हमने इनका ट्रीटमेंट अप्लाई करना होता है। और थर्ड नंबर पे शैम्पू होता है जो हमने क्लाइंट को घर में इस्तेमाल करने के लिए देना होता है साथ। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसमें इस पैकिंग में मौजूद होती हैं। इसकी क्वांटिटी ज़रा कम होती है लार्ज पैकिंग से। तो ये 3 बॉटल में इस तरह से पैकिंग आती है और रेट भी इसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको ख़रीद के घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, जब बाल धुल जाएंगे तो फिर हम बालों को 80 to 90% ड्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जब हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे, 100% नहीं करना ताकि थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र बालों में रह जाए। ये हो रहे हैं बाल इनके ड्राई। जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनके शीट अप्लाई करके बनाएंगे सेक्शन इनके बालों में, ताकि सेक्शन बने होंगे तो हम काम कर सकेंगे। ये सेक्शनिंग के बाद हम लगाएंगे प्रोडक्ट। रूट से 1 इंच छोड़ के हमने प्रोडक्ट जो है इनके बालों में लगाना है। ये प्रोडक्ट लगा के हम फिंगर्स के साथ जो है इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह हम अगले सेक्शन पे भी प्रोडक्ट लगाएंगे। याद रखिए, आप केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना होता, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में केराटिन का या बोटॉक्स का ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो बालों में पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि इसका एक टाइम होता है, क्वांटिटी होती है बालों के अंदर पेनिट्रेट करने की। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और सारे बालों पे ये अच्छे तरीके से लगाते जाना है। स्टेप बाय स्टेप हम सेक्शनिंग करेंगे और जो हमारा बोटॉक्स ट्रीटमेंट का मटेरियल है वो अप्लाई करते जाएंगे। ये देखें, आपको दिखाने के लिए ये मैंने नीचे वाले सेक्शन को भी साथ
साथ में कंघी कर लिया। ये इन क्लाइंट ने जो अपना हेयर डाई किया हुआ है वो घर में ये करती हैं, ये किसी प्रोफेशनल से नहीं करवाती हैं। तो ये घर में अपनी बहन से, अपनी काम वाली से 30 और 40 वॉल्यूम के साथ क्यूने का कलर है 9.3 वो इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि कुछ लोग पूछना चाहते होते हैं जी शेड कौन सा है, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये 9.3 को कभी 30 वॉल्यूम के साथ और कभी 40 वॉल्यूम के साथ पूरे बालों पे अप्लाई करती हैं। हालांकि हम लोग प्रोफेशनल जो होते हैं क्लाइंट को मना करते हैं कि हमने रूट के अंदर जो है 30-40 वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं करना। ये घर में डाई लगाने की वजह से इनके बाल इतने पैची हैं, यानी कि जो शेड्स इतने आ रहे हैं ये इस वजह से है कि घर में डाई लगाती हैं। घर में जब क्लाइंट डाई करता है तो अक्सर उसका एप्लीकेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अक्सर एप्लीकेशन गलत हो जाती है और अक्सर आफ्टर एप्लीकेशन क्लाइंट जो है वो टाइम ज़्यादा दे देता है। अगर आपने ग्रे हेयर कवर करना है या रूट में लगाना है फिर तो बेशक आप घर में कर सकती हैं कलर। लेकिन अगर आपने कोई फैशन शेड करना हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी प्रोफेशनल बंदे से अप्लाई करवाया करें, ताकि जो टाइमिंग है वो उसकी एप्लीकेशन टाइमिंग भी एक हो और आफ्टर एप्लीकेशन भी आपको कंफर्म हो कि कब तक वॉश करना है। क्योंकि अक्सर लोगों के लगाने की स्पीड इतनी स्लो होती है, 1.5 से 2 घंटा तो अप्लाई करने में लगा देते हैं। तो जब हम कलर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं टाइमिंग हमारी तभी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पैचेस आते हैं बालों में ये रीज़न्स होती हैं, हमारी एप्लीकेशन नहीं ठीक है या हमारी टाइमिंग जो है वो सही तरह से मैनेज नहीं हो पाई है, मतलब आगे और है, पीछे और है या साइड्स पे और है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बालों का जो रंग है वो इस तरह 5-6 टोन्स दे रहा होता है। अच्छा, बहरहाल ये तो उनका पर्सनल मैटर है, हम चलते हैं बोटॉक्स की तरफ। तो ये हम लगा रहे हैं इस तरह से ट्रीटमेंट अपना रूट से छोड़ के। रूट्स के अंदर इसलिए नहीं लगाते कि ये रूट्स के अंदर स्कैल्प में पेनिट्रेट ना करे, क्योंकि जो हम लगाते हैं ये स्लिप हो के रूट की तरफ ट्रैवल कर जाता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट का मटेरियल। तो जी ये हमने बैक पे लगा लिया। अब हम जो साइड वाला सेक्शन है इसको स्टार्ट करते हैं और इस पर मटेरियल जो है वो लगा रहे हैं। इस तरीके से हम लगाते जाएंगे रूट से, जैसा कि मैंने आपको बताया है, छोड़ के हमने सारा अप्लाई करना है। ये हम मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं रूट से 1 इंच छोड़ के पूरे हेयर पे हमने अप्लाई करना है। अच्छी तरह से फिंगर की हेल्प से उसको मल्सीफाई करना है, पेनिट्रेट करना है, ताकि जो हम मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सारे बालों में लग जाए। ये एक कंडीशनिंग प्रोसीजर होता है और बालों को बहुत नीट स्मूथ करता है, पेरिटिन पेनिट्रेट करता है, हेल्दी करता है। अगर डैमेज हेयर हो आपका तो उस पर ये उसको बेहतर करता है, डैमेज को रिपेयर करता है। लेकिन 1 सिटिंग में ये रिपेयर नहीं करता, वो क्लाइंट के आपने बाल पहले देखने हैं किस हद तक हैं, फिर आपने उसको रिकमेंड करना होता है इतनी सिटिंग्स लें। जब सारा मटेरियल अप्लाई हो जाएगा तो फिर हमने क्लाइंट को बिठा देना है 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट वेट करें तो उसके बाद हमने बालों में करना है ड्रायर। शावर कैप हमने दे के बिठा दिया था। अब हमारा टाइम पूरा हो गया, हमने ड्रायर कर लिया। ड्राई करने के बाद हमने ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके आयरन की मदद से प्रोडक्ट जो है वो लॉक करते जाना है। इस तरह से हमने लॉक की है सारी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से। टाइटन स्ट्रेटनर के साथ या सेरेमिक के साथ आप ये प्रोडक्ट जो है लॉक करेंगी बालों में, और फिर आप अपने क्लाइंट को, जिसको भी आप कर रही हैं, आपने उनको कहना है ये सेम डे वॉश वाली नहीं है। आपने उन्हें कहना है 3 डे वॉश नहीं करना, और मतलब उनके बालों को पानी भी ना लगे 3 दिन। इस तरीके से हम सेक्शन लेते जाएंगे और इसको प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बालों में लॉक करते जाएंगे। तो ये है जी हमारे क्लाइंट की फ़ाइनल लुक। बिफ़ोर आपके सामने था, आफ्टर भी आपके सामने है। आपने सिर्फ इसकी स्मूथनेस, नीटनेस चेक करनी है, शेड की तरफ आपने नहीं जाना। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये हेयर डाई हमने नहीं किया, ये क्लाइंट घर में ही करती हैं। क्यूने का 9.3 नंबर, तो एप्लीकेशन गलत है, इस वजह से ये पैच हुए हुए इनके बालों में। तो ये है जी इनकी आफ्टर लुक। इनके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट हो गए हैं। ये क्लाइंट की दूसरी ट्रीटमेंट है, ये पहले भी एक दफ़ा करवा चुकी हैं। पहले इनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ड्राई थी, तो ये बाल जो हैं
आपके सामने इनकी लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि मैं मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाती रही हूँ। और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।